सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दरअसल आज हमारे नौजवान नमाज आसानी से इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको रसूलुल्लाह की और असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल की मेहनतों का अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चांद के टुकड़े किए और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, सूरज पलटा और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई। याद रखना मेरी कौम के जवानों, चांद के टुकड़े होना हक है, सूरज का पलटना हक है, जाबिर के बच्चों का जिंदा होना हक है, और फिर जो है बकरी का जिंदा होना हक है, कंकरियों का कलेमा पढ़ाना हक है। ये सब चीजें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इन चीजों को देखकर तो मक्के के गुंडों ने कहा था कि ये जादू है। जिसको देखकर लोग मुसलमान हुए थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की काविशें हैं। आइए आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो लोगों के घर घर जाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे घर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कई मर्तबा तशरीफ लाए और जब भी हुजूर मेरे घर आते तो मैं उनको इतना सताता, इतना सताने की इंतहा कर देता कि अगले दिन वो तशरीफ न लाएं, इसलिए कि अल्लाह अकबर मैं ये चाहता था कि वो मेरे घर न आए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन खालिद कहते हैं मैं सता सता करके थक जाता, ये सोच करके कल वो नहीं आना चाहिए, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगले दिन फिर तशरीफ लाते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करके दीन से दूर रहकर जिंदगी गुजारने वालों, मेरी कौम के जवानों, आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से अपने नबी ने कितनी कुर्बानियां दी है इस रास्ते में, उसकी एक झलक सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हरम मक्का में यानी मताफ काबा में, सहने काबा में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और आने के बाद अरब के कुछ लोग, कुरैश के कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गले में जो है वो चादर का फंदा बना करके डालते हैं, उस हालत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, और फिर उस चादर को इस तरह से तंग किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गला शरीफ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मुबारक गला है उसको जो है वो तंग किया जाता है। बतकाज़े बशरियत बाहर की सांस बाहर की तरफ और अंदर की सांस अंदर की तरफ रुक जाती है। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होती है। ज़रा सोचो तो सही, हिंदुस्तान के इस माहौल में अगर हम लोग एयरपोर्ट पर या जो है वो रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हों तो हिंदुस्तान के हमारे जो बिरादरान वतन है, जो मुसलमान नहीं है, अगर कोई आगे से गुजरता है तो उसको कहते हैं देखता नहीं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे मुल्क में नमाज पढ़ने वाले को अभी भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। चंद सियासी लोग अगर सियासत चमकाने के लिए कुछ बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क भारत की अक्सरियत नमाज पढ़ने वाले को इज्जत की निगाह से देखती है। मगर अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में लाएं और जरा गौर करें, सोचें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में है, गले में चादर डाल करके उसको तंग किया जा रहा है, गोया के गले को फांसने की और फांसी देने की कोशिश की जा रही है। जब अल्लाह अकबर ये कैफियत थी और हुजूर हालत नमाज में है, अपना दिफा भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के यार अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते हैं और ये मंजर देखते हैं, और देखने के बाद चीख पड़ते हैं और फरमाते, नादानो, जो शख्स तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, जो शख्स कहता है कि अल्लाह एक है, वादऊ ला शरीक है, हक की तरफ तुम्हें बुलाता है, तुम उसके साथ ये सलूक करते हो। और उसके बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो चादर को जो है वो फिर खोलते हैं। जब उन्होंने ये मंजर देखा कुफारे मक्का ने तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह के रसूल को छोड़कर वो सिद्दीक अकबर पे टूट पड़ते हैं और सिद्दीक अकबर की दाढ़ी पकड़कर उनको इतना मारते हैं और पैरों से कुचलते हैं।
اللہ اکبر کہ صدیق اکبر کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھ کر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، آج جب کربلا بیان ہوتا ہے یا ماہ محرم میں جو ہے وہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس نیت سے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم 1450 سال یا 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا، لیکن یہ اصحاب رسول ہیں، حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ قربانی دی۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر عقبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور حالت سجدہ، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی، گائے بھینس کی اوجڑی آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کتنی وزنی ہوتی، دو دو تین تین لوگ اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن اونٹ کی اوجڑی تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی حالت کے اندر جو ہے آقا سجدے میں ہے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام الحسنین، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں اور اپنے بابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ 5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت۔ اللہ اکبر، ننھے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کی اور جو وہ گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب گرا دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، بابا جان ان کے لیے ہلاکت کی اور تباہی کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح امتحان دے رہے ہیں، کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کوئی دین کی بات کرنے آتا ہے، کم سے کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو چائے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے شہر کے ہر فرد کو بہتر جزا دے اس کی۔ کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ دین کی بات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ادھر آپ بھیگ رہے ہیں، ادھر خواتین بھیگ رہی ہیں، کسی کو بھیگنے کا احساس نہیں ہے۔ دین کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، آج دین کی بات کرنے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے، عزت کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہے جب اللہ کے رسول دین کی بات کرتے تھے۔ اس وقت تو پتھروں کی برسات ہوتی تھی، کفار کے میلے میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی بات کرتے تھے۔ حج کے موسم میں حضور دین کی بات کرتے تھے تو مکے کے گنڈے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، ان کی بات نہ سنو، یہ غلط بات کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر جب لوگ ان کی بات سنتے تو وہ اللہ کے رسول پہ پتھروں کی برسات کر دیتے۔ آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ایک بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آج کے حوالے سے مکمل کروں، اس لیے کہ بارش بھی ہے اور میں بہت دیر تک کے آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن صرف اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں محسوس کرو یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کربلا میں امام کیوں گئے، تو اس کی کڑیاں ہم جوڑ رہے کہ کیوں گئے، اپنے نانا کی محنتیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو فراموش نہیں کرتی، وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، محمد عربی کی 2 بیٹیاں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھی،
यानी बहू थी अबू लहब की, तो कहा कि काम करो मोहम्मद की बेटियों को तलाक दिलवा दो। जिस वक्त इनकी बेटियां तलाक पा करके घर जा करके बैठेगी, तब मोहम्मद अरबी कभी दीन की खिदमत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। मुसलमानों, तुम अपने नबी से प्यार करते हो, अपने नबी से मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर जवान बेटी घर में बैठी हो, उसको रिश्ते नहीं आते, तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है, माँ बाप सोते नहीं हैं, बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। कवारी बेटियां अगर घर में हो तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है, लेकिन अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए अगर तलाक शुदा बेटी तलाक पाकर जवान किसी बाप के घर में आती है तो वो सीने पे पहाड़ की तरह बोझ लगती है। मुसलमानों, वो दिन भी अल्लाह के रसूल ने देखा है। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये सदमा भी मक्के वालों ने पहुंचाया कि हुजूर की 2 शहजादियों को तलाक दे दिया गया और हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियां घर आ गई। मैंने ये तलाक के वाक़यात जो है वो हुजूर की शहजादियों को क्यों और किस तरह तलाक दिया, बड़ी तफसील के साथ मैंने कहीं पर पहले बयान कर दिया है, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अलबत्ता अल्लाह के रसूल को कल्बे अतहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पे बस नहीं, अल्लाह अकबर, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया मक्के वाले बात नहीं मानते, उधर मक्के वाले जिद पर अड़े हुए हैं, सब मिलजुल करके आते हैं और कहते काम करते हैं कि इनके चचा के पास चलते हैं और जाकर इनके चचा से कहते हैं कि इन मोहम्मद अरबी को हमारे हवाले कर दो, या कम से कम उनको मना कर दो कि वो काम न करे। अगर वो काम अगर ऐसा करते हैं हम उन्हें कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे। और फिर उन्होंने एक बात कही कि ठीक है, नए दीन से अगर वो ये चाहते हैं कि किसी लड़की से शादी करें तो हम जिस खूबसूरत लड़की पर वो हाथ रख देंगे, ऐसी अरब की सबसे 10 खूबसूरत लड़कियां उनके निकाह में देने के लिए तैयार है। अगर वो सरदारी चाहते उन्हें सरदार मान लेंगे, अगर वो माल चाहते हैं तो हम माल जमा करके उनके कदमों में रख देंगे, मगर उनसे कहो वो अल्लाह के दीन की इशाअत को बंद कर दे। ये प्लान लेकर के वो हजरत अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आते हैं और आकर के बात रखते हैं, और बात रखने के बाद जब सारी गुफ्तगू रखते हैं, ये बातें कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी बातों को सुना। जब वो चले गए तो मोहब्बत भरे लहजे में चचा ने कहा, मेरे भतीजे तुमने सुन लिया वो क्या कह रहे थे, मैं बूढ़ा हो गया हूं। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल अज़्म के लहजे में कहा, चचा वो माल, औरत और सरदारी की बात करते हैं, वल्लाह अगर वो मेरे एक हाथ में चांद ला करके रख दें और दूसरे हाथ में सूरज ला करके रख दें और फिर कहें कि मैं अल्लाह के दीन की तबलीग बंद कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। इस राह में जो मेरी मदद करेगा करेगा, जो मेरी मदद नहीं करेगा फिर भी मैं अल्लाह की मदद पर अपना काम जारी रखूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत अबू तालिब कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह अकबर, आइए उसको धड़कते हुए दिल से सुने। अल्लाह अकबर। लोगों ने, मक्के वालों ने ये किया कि मोहम्मद अरबी और उनके ख़ानदान वालों का सोशल बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए, ना कोई उनसे सलाम करे, ना कोई उनसे बात करे, ना उनसे कोई चीज़ खरीदी जाए, ना उनको कोई चीज़ बेची जाए। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि हिजरत जो है वो नबुव्वत का 7वां साल था। तारीख़ में जो है वो यानी कि साल अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन मैं जो है वो साल पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ वाक़यात की तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के चंद गोशे हमारे जवानों के जहन में भी आ जाएं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वालों के लिए सोशल बाइकाट की बात की गई और एक घाटी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानदान को कैद कर दिया गया, महसूर कर दिया गया। और फिर 1-2 दिन की बात नहीं,
उस घाटी पर बाज़ाब्ता उन्होंने पैरा बिठाया कि बनु हाशिम कोई भी बाहर ना निकल सके और कोई अंदर ना आ सके। अल्लाह अकबर। मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर के खानदान के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी उस घाटी में, जिसको तारीख और सीयर के अंदर शाब अबी तालिब कहा गया है, उसके अंदर जो है वो कैद कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के नन्हे नन्हे बच्चे उस घाटी के अंदर बिलबिला उठते तो घाटियां गूंज पड़ती। ये कैफियत थी। अल्लाह अकबर। यहां तक के बयान किया गया है कि अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को, उन हाशमी शहजादों को उस वक्त जो है वो दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के नन्हे नन्हे बच्चों ने, खानदान बनु हाशिम के उन नन्ही सी कलियों ने जो है अल्लाह के दीन के लिए वो दिन देखा कि उनको दरख्त की पत्तियां और दरख्त की छालें चबानी पड़ी। यहां तक के बयान किया गया है कि पैरों से कोई चीज टकराती और वो नरम होती तो उसको जो है वो उठा करके चबाया जाता। ये यहां तक बयान किया गया है कि चमड़ा जला करके और चमड़े को जो है वो यानी कि बिल्कुल मुकम्मल जलाकर उसको पानी में घोलकर पीने वाले पी लेते। इन हालात से 3 साल तक के खानदान नबुव्वत गुजरता रहा, बनु हाशिम गुजरते रहे। यकीन जाने ये मेरी कौम है, हम लोग हैं, एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खाते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं कि ये जो हजारों मस्जिदों का सिलसिला है, ये जो नमाजों का सिलसिला है, हमारे घर तक पहुंचने में कितनी मेहनतें हैं। ये जो अल्लाह का दीन है, हम दीनदार कहलाते, मुसलमान कहलाते, मोमिन कहलाते हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। अल्लाह अकबर। यहां तक के हालात हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, अब थोड़ा यहां महसूस करो, उस घाटी के अंदर कोई छत तो नहीं थी ना, वो खुली हुई घाटी थी। 3 साल में क्या बारिश नहीं हुई होगी? 3 साल में क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? 3 साल में क्या अल्लाह अकबर वो अरब की कड़कती हुई और तेज और तर्रार धूप नहीं निकली होगी? कुर्बान, हुजूर का पूरा खानदान उस धूप में है, उस सर्दी में है, उस गर्मी में है, उस बरसात में है, ना कोई छत है, ना कोई साइबान है। इन हालात में उन लोगों ने 3 साल का वक्त गुजारा। घर जाकर थोड़ी देर के लिए सोचना। अल्लाह अकबर। यही तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ। शराब की बोतलें हाथ में लेने से पहले, नशे के इंजेक्शन जो है वो जिस्म में डालने से पहले, एमडी और कुत्ता गोलियों का नशा करने से पहले, क्या मुस्लिम जवान ये नहीं सोचते कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, उनकी अहलुल बैत और उनके असहाबे किराम ने कितनी मेहनतें की है? अल्लाह अकबर। फिर ये हुआ कि शाब अबी तालिब की घाटी, अल्लाह अकबर, 3 साल के बाद जो है वो उससे निकले और निकलने के बाद फिर उसी घाटी के अंदर 2 शख्सियतें बहुत बीमार हुई, हजरत सैयदा खदीजा और हुजूर के चचा, और 3 दिन के आगे पीछे से दोनों की दुनिया से रहलत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो उस साल का नाम आमुल हुस्न रखा, गम का साल रखा।